के बीच में और 45 से ऊपर, क्योंकि सरकार ने इसके पहले इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार किया था कि हम कैसे कोरोना की वैक्सीन सबको लगा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगे, इस पर चर्चा की जा रही थी। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने यही बात कही कि अब हम 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेशन करेंगे और उनको वैक्सीन लगवाएंगे। अब ये आज से शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री श्री विश्वास कैलाश नारायण सारंग जी हर क्षेत्र में जा रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि स्कूलों में हमने व्यवस्था की है और 8 से 18+ के हर बच्चे को वैक्सीन लगेगी, ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग सके उतना फायदा होगा उनको। यही लक्ष्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी मैदान में उतरे हैं। इसका कितना लाभ हो पाएगा, कितना संसाधन की व्यवस्था हो पाएगी, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास अवेयरनेस फैलाना है। साधना ये अपील करना चाहता है, साधना परिवार ये आग्रह करना चाहता है हमारे दर्शकों से कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद आप बहुत सुरक्षित हो जाते हैं और यही कोशिश करें कि अगर संभव हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित भी करें। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज का यही है सवाल और हम सवाल पूछेंगे सरकार से कि कैसे व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री चैतन्य भट्ट जी जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े। चेतन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 आप मुझे सुन पा रहे हैं चेतन जी? जी 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 बिल्कुल जी। सर, चूंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और हालांकि पूरे प्रदेश में हाल बेहाल है, स्थिति खराब है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 18+ के लोगों को जो वैक्सीनेशन की घोषणा की है और अभी स्कूलों से इसको किया जाएगा, लेकिन कैसे लोगों को जुटा पाएंगे, कैसे लोगों को चूंकि नर्सिंग स्टाफ कैसे अरेंज कर पाएंगे, और अभी 45 से बाद के जो लोग लग रहा था उसके साथ ये 18+ में क्या सफलतापूर्वक ये अभियान आगे बढ़ पाएगा, या आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ समस्याएं आएंगी? नहीं, देखिए शिशिर जी, ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो 18+ के ऊपर है। लगभग 50-60 करोड़ के आसपास लोगों की संख्या है जो 18 साल से ऊपर है। तो निश्चित तौर पर चुनौती तो सरकार के सामने बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि अब वैक्सीनेशन ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कोरोना से युद्ध के लिए, क्योंकि अगर आपने अगर वैक्सीन लगवा लिए तो आपके लंग्स में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ऐसा डॉक्टर्स का भी कहना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो इसके प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित है। और अभी एक जो डाटा आया उसमें ये बताया गया कि पहले ही दिन करीब 5.5 करोड़ युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि ना तो आपके पास उतना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना उतना आपके पास संसाधन है, ना उतनी आपके पास वैक्सीन है। अब 5.5, जैसे देखिए कि सभी शहरों में अभी 100 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया एक सांकेतिक रूप से, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों तक 100 लोगों को ही वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। अगर एक जिले में 100 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जाएगा तो इन 60-70 करोड़ लोगों तक वो वैक्सीनेशन कब तक पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सरकार के पास कई चीजें हैं, मुख्यमंत्री भी और जो स्वास्थ्य मंत्री वो अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब संसाधन आपके पास नहीं होंगे तो आप उस जो ड्राइव आप चला रहे हैं उसको आप कैसे पूरा कर पाओगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब उस चुनौती से सरकार कैसे निपटती है ये देखना जरूरी होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चूंकि ये 18 साल से ऊपर वाली जो संख्या है वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए उनका वैक्सीनेशन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दूसरे लोगों की तुलना में बहुत अच्छा है। वो समझते हैं इस बात को कि अगर हमने वैक्सीनेशन करवा लिया तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन सवाल वही बार बार उभर के आता है कि इतने लोगों को वैक्सीनेट करना, आप स्कूलों में कॉलेजेस में सेंटर लगा रहे हैं, वो ठीक है, सेंटर के लिए आपके पास जगह बहुत है, आप स्टेडियम में भी सेंटर बना सकते हैं, आप बड़े बड़े जो हॉल्स हैं उसमें भी, लेकिन उतना स्टाफ और उतना वैक्सीनेशन, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से आएगा? जी, वैक्सीन कहाँ से आए, सबसे प्रमुख बात तो, क्योंकि अभी देखिए कि 44 के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन अब वो 44 में जो 60 तक के लोगों की उसका वैक्सीनेशन रोक दिया है। बताया जा रहा है कि 4 दिन उनको लगेगा, बाकी दिन उनको लगेगा। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कोई भी ड्राइव शुरू करने के पहले, विशेषकर इतनी बड़ी ड्राइव शुरू करने के पहले पूरी तैयारी सरकार के पास होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अगर इस तरह की कोशिश करेंगे और वैक्सीनेशन की ज्यादा से यात्रा, अभी तो खैर रूस से भी स्पुतनिक आ रही है, लेकिन वो किसको लगेगी, क्या लगेगी, ये भी अभी कुछ सामने बात नहीं आई है। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को निपटने के लिए सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एक संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है।
जी चेतन जी, आपको क्या लगता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ इस सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया, नहीं तो पैरामेडिकल स्टाफ और पैथोलॉजी के बाकी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की भारी कमी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में है। निजी सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या निजी सेक्टरों का भी लाभ लेना चाहिए इनको? और खासकर जो नर्सिंग कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे सैकड़ों की तादाद में नर्सिंग कॉलेज हैं जो अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को तैयार करके रखे हुए हैं, फाइनल ईयर के बच्चों को तैयार करके रखे हुए हैं, और उनका लाभ भी सरकार को लेना चाहिए। नहीं, देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो दोनों बुनियादी चीजें हैं, लेकिन इन दोनों चीजों की तरफ सरकार का कभी गंभीरता से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हेल्थ हर व्यक्ति की एक जरूरत है, हर व्यक्ति बीमार होता है, उसको डॉक्टर्स की जरूरत होती है, उसको पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है। ऐसी शिक्षा है जो आपकी नींव बनाती है। जब नींव आपकी कमजोर होगी, आपका स्वास्थ्य कमजोर होगा, तो देश उन्नति नहीं कर सकते। तो बल्कि सीधी सी बात है, स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति सरकारों का है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, उनका ध्यान उतना नहीं रहा। इसके कारण आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति लगभग खराब होती रही और निजीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे हजारों सैकड़ों निजी अस्पताल खुल गए। लेकिन निजी अस्पताल कोरोना के नाम पे किस तरह से लूट मचा के रखे हैं, ये दुनिया को मालूम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम लोग आदेश दे चुके हैं कि आप जो सरकार ने रेट फिक्स किए हैं, उस रेट पे आप लोगों से वसूल करें, लेकिन उसके बाद भी 10-10, 50-50 गुना लोगों से वसूल किया जा रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब बड़े निजी अस्पताल वाले कहीं ना कहीं आरएसएस से, बीजेपी से, बड़े बड़े नेताओं से जुड़े, इसलिए प्रशासन भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। भी जबलपुर में 2500 अस्पतालों की शिकायतें हुई, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। आपने कुछ मुद्दे भी उठाए थे, आपने कई अस्पतालों की जो अव्यवस्था है, लूट है, उस पर आपने मुद्दे भी उठाए थे। भोपाल में कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया जी ने 4 अस्पतालों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा है। जहाँ 2-2, 4-4 बेड के अस्पताल हैं, वहां कार्रवाई करके आपने अगर ये दिखाना चाहा है कि हम अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगता है बड़े व्यापक लेवल पर कार्रवाई होना चाहिए। जी नहीं, देखिए, ये तो क्या है, उनका कोई आका नहीं होगा, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। बाकी मुझे लगता नहीं कि बड़े अस्पतालों में कोई किसी प्रशासन की, कलेक्टर की है। जी क्या अभी हेलो चेतन जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार को? कैसे करें कि 60 वर्ष से ऊपर और 45 से और 18 वाले सबको सामूहिक रूप से, क्योंकि वैक्सीन है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं, तो क्या सिर्फ ये घोषणा है? नहीं, देखिए, घोषणा तो नहीं है। सरकार तो चाहती है कि हमारे पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की, कभी नहीं चाहती कि उसके देश में इस तरह का महामारी फैले और लोग मरे। लेकिन ये जरूर है कि लापरवाही पिछले 1 साल में बढ़ती गई। ये बात जरूर है कि वैज्ञानिक भी कह रहे थे कि भाई दूसरी लहर आएगी, वेरिएंट आएगा, लेकिन चूंकि सरकारों का प्रथम जो दृष्टिकोण होता है वो चुनाव से संबंधित होता है, राजनीतिक हितों को देखते हुए बात करते हैं, इसलिए सारा ध्यान सरकारों का चुनाव पे था। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, 5-5 जगह के चुनाव होने वाले थे, तो पूरी तैयारी इस तरफ न देखे उन्होंने चुनाव की तरफ ध्यान रखा। और आप देखिए कि जिस तरह से रैलियां हुई हैं, भीषण कोरोना काल में लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद भी राजनीतिज्ञों को इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि भाई देखिए इससे बीमारी फैल सकती है, जबकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नेताओं के लिए अपना जो मुद्दा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बनिस्बत आम जनता की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके अपने राजनीतिक जो धर्म होते हैं उनके प्रति वो ज्यादा सजग रहते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद वहां पर एकदम से बम सरीका फूटा और हजारों लोग संक्रमित हुए। यही हाल दमोह में हुआ था। दमोह में पहले कहा गया कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं साहब, सब चुनाव आयोग करेगा, अगर वहां पे लॉकडाउन लगाना है चुनाव आयोग करेगा। उसके बाद देखिए कि आप क्या स्थिति हुई। तो भयावह स्थिति से समझना पड़ेगा राजनीतिज्ञों को कि हमारे लिए हमारे देश की जनता सबसे महत्वपूर्ण। जब जनता ही नहीं रहेगी तो आप किससे वोट मांग लोगे और कौन आपको वोट दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, हम अब ग्वालियर से राकेश पाठक जी से और इंदौर में प्रवीण खारीवाल जी से जुड़ेंगे। आप जबलपुर संभाग के महाकौशल रीवा क्षेत्र की आपने जो बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि हम मध्य प्रदेश में जो 18+ से जो शुरुआत की है, जो कोशिश की है सरकार ने, ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश।
अगर ये संभव हो पाता है, अगर ऐसा लगता है कि इस तरीके से वैक्सीनेशन कर हम इस महामारी से लोगों को बचा सकेंगे। बहुत बड़ी कोशिश है सरकार की और चुनौती भी सरकार के सामने है। ये जितनी भयावह स्थिति बन रही है उसका किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार के पास संसाधन की तो कमी है, सरकार के पास वैक्सीनेशन भी कैसे करें, कितनी वैक्सीन आएगी, क्योंकि पूरे देश में बहुत बड़ा देश है, उतना उत्पादन हो पा रहा है कि नहीं। 7.25 करोड़ जनता है, उसमें लगभग 6 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता तो अभी तत्काल है कि ये 6 करोड़ लोगों को लग जाए और 2 डोज लगते हैं, 12 करोड़ डोज की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के हिस्से में कितना मिल पाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सक्रिय है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सक्रिय है, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो है वो सक्रिय है, विश्वास सारंग जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि अगर संभव हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में, लेकिन 100 लोगों को अगर रोज लगाते हैं एक क्षेत्र में और ऐसे 100 सेंटर बनाते हैं तो कितने लोगों को पर डे लग पाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के सामने संसाधन के साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ एक और चुनौती आ रही है जो जिस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है कि अस्पतालों में जिस तरीके से बीमारी की जो दर बढ़ रही है, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए पैरामेडिकल स्टाफ हो या हम वैक्सीनेशन के लिए स्टाफ, क्योंकि स्टाफ तो उतना ही है। निजी सेक्टर की जो मैंने बात की थी कि निजी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के नर्सिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे जो स्टाफ है उनसे स्टाफ लिया जाए, उनको भी इस सेक्टर में उतारा जाए। एक सरकारी ट्रेनिंग प्राप्त नर्सिंग स्टाफ हो, उनके साथ 2-3 लोगों को जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के हैं उनको रखा जाए तो शायद हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब ऐसी बड़ी गंभीर चुनौतियां आती हैं उस समय सबको एकजुट होके सबको प्रयास करना होता है कि हम ऐसे मामलों में अगर संभव हो सके तो जो रिटायर्ड लोग भी होते हैं उनको भी बुला लेते हैं। अभी सरकार ने किया है कि स्वास्थ्य विभाग के जो रिटायर्ड लोग थे उनको भी बुलाया है, दूसरे अन्य क्षेत्र, क्योंकि लंबे समय से हमारा स्वास्थ्य अमला, हमारा पुलिस अमला, हमारे नगरीय प्रशासन क्षेत्र के लोग ये लंबे समय से पिछले 1 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते एक लिमिट होती है, छुट्टियों पे नहीं गए हैं, 1.5-2 महीने हमारे डॉक्टर्स लगातार अस्पतालों में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से प्रवीण खारीवाल जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? प्रवीण खारीवाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? हमारी खुद की है कि हमने अगर ये सोच लिया कि हमें ऐसा करना है, हमें वैक्सीनेशन लगवाना है, लोगों को प्रेरित करना है, तो अगर लोगों को प्रेरित करते हैं जी, मैं ग्वालियर से श्री डॉक्टर राकेश पाठक जी का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है। आप कोरोना वॉरियर्स हैं और लगातार इंसानियत के सिपाही के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। जो सरकार ने, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, आ रही है आपकी आवाज। जी आपको प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब। क्या इंसानियत के सिपाही के रूप में आप लगातार काम कर रहे हैं? पिछले 1 साल से आपको देख रहे हैं, पिछले साल भी आपने बहुत मेहनत की थी। ये जो 18+ वाला जो शुरुआत की है, एक सरकारी अस्पताल में 100 स्कूलों में, अस्पताल में तो जगह नहीं है, स्कूलों में 100 लोगों को लगाया जाएगा, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। कैसे, किस रूप में लेते हैं आप कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अभी वैक्सीन की भी कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है? बिल्कुल, बहुत ठीक विषय आपने लिया है डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि सचमुच में इस महामारी से बचने का अब यही एक उपाय है कि हमारी जो आबादी है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग जाए। और पहले सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए प्रावधान किया, फिर उससे कम वाले, अब ये 18 से ऊपर वालों के लिए अभियान शुरू हो रहा है। तो ये अच्छा कदम है, लेकिन इसके व्यावहारिक पक्ष को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आपने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। करोड़ों की आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए नर्सेज या कंपाउंडर या उस तरह के दक्ष हाथों की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सरकारों से, तमाम राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से ये चूक हुई है कि जब हमें पिछले साल से ये मालूम था कि महामारी दोबारा आ सकती है, ये हम जिस तरह निश्चिंत हो गए, समाज भी जिम्मेदार है, तो मुझे लग रहा है कि ये बाधा अभी लगातार आएगी। और आपने बहुत ठीक कहा कि वैक्सीन की भी किल्लत है।
भारत में जो वैक्सीन बनाने वाले एक बड़े निर्माता कोविशील्ड वाले इंग्लैंड जा चुके हैं, उनका भी बयान आया कि जुलाई अगस्त तक बहुत इसकी किल्लत रहेगी, इसका अभाव रहेगा। तो ये दोनों तीनों चीजें सरकारों को देखना होंगी कि वैक्सीन का आपने अभियान तो शुरू कर दिया 18 वर्ष से ऊपर वालों का, लेकिन उन्हें लगाने वाले लोग नहीं है और वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ध्यान में भोपाल की कल परसों का एक दो फोटो और वीडियो आए थे कि जहां पर एक तरह से ड्राइव इन वैक्सीन लगवा रहे थे लोग, स्कूटर पर खड़े हुए हैं, वैक्सीन लेके लगवाया और चल दिए। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है डॉक्टर साहब। कोई भी वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 25 से 45 मिनट उस जगह पर आपको रहना जरूरी है। हो सकता है कोई प्रतिक्रिया हो किसी को वैक्सीन ग्रहण करने वाले को। तो ये जो स्कूटर पर और कार में चलते हुए वैक्सीन लगाई जा रही है, मुझे तो ये उचित नहीं लगता। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि सरकार इस अभियान को कैसे अंजाम तक पहुंचाएगी। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब की भड़बड़ी में, अति उत्साह में, शक्ति लोकप्रियता के कारण ये जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये जोखिम तो है ही कि आपने अभियान की घोषणा कर दी, पहले तो 1 मई से लगाने की घोषणा हुई, फिर उसे टाला गया 5 मई के लिए। और अब भी मैंने देखा था कहीं भोपाल में कोई दृश्य मुझे देखने में आए थे कि माननीय किसी मंत्री की प्रतीक्षा में लोग सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद थे, मंत्री जी नहीं आए थे इसलिए शुरू नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता इस वक्त प्रशासन को और राजनीतिक नेतृत्व को इन सब औपचारिकताओं में पड़ना चाहिए। तो ये जोखिम में डालने वाली बात तो है ही कि एक तो वैक्सीन नहीं है और जो है उसे भी ठीक से अनुशासित तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस हमारे कार्यक्रम को देख रहे हो और सुन रहे हो, तो ये जो उद्घाटन की परंपरा है, इन मंत्रियों को कह दें कि कर्म में भरोसा करें, उद्घाटन और जीवन अगर जीवित रहेगी जी अगर जनता जिंदा रहेगी तो ये उद्घाटन के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरीके का तो कम से कम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे, जो युवा है, अभी कुछ जगह ये बताया कि 60+ चेतन भट्ट जी बता रहे थे कि जबलपुर क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में 60+ वालों को कहा गया 5 दिन आपकी बंद रहेगी वैक्सीनेशन। इधर जो 45 वालों को लगा रहे थे उनको बंद कर दिया, 18 को ही लगा रहे हैं। तो इससे जो अभियान में जो एक तेजी आई थी, और जैसा आपने कहा कि अब जान बचाने का एकमात्र वो रास्ता है कि सब वैक्सीनेशन कराएं, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा डॉक्टर? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। ये जो गैप बीच बीच में आ जाएगा कि अब आप चूंकि 18+ वालों को लगा रहे हैं तो 45+ और 60+ वालों को रोक दिया आपने। ये अंतर उन लोगों को जोखिम में तो बचाए ही रखेगा जिनको आपने पहले प्राथमिक तौर पर माना था जिन्हें लगाना जरूरी है। तो लगातार ये संतुलन रखना पड़ेगा कि 18 वर्ष से ऊपर वाले, 45 वाले और 60 से ऊपर वाले भी सब में संतुलित रूप से वैक्सीन लगाए जाने का अभियान बराबर से चलता रहे। वरना ये जो गैप है और इसमें से जो संक्रमित हो जाएंगे लोग, वे तो संक्रमण और फैलाने का कारक बनेंगे। बिल्कुल। तो इस सरकार को इसको कोई युक्तिकरण करना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन करना चाहिए इसका। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल युक्त कर, अगर इसका सिस्टम बना दिया जाए, एक प्लान बना दिया जाए कि इस तारीख को इनका लगेगा, इस तारीख को इनका लगेगा, इस तारीख को इनका लगेगा, तो अगर इसको, और ये मंशा भी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जो चूंकि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और बाकी जो संसाधन की कमी, आज मैंने एक सलाह दी थी कि निजी, आप मध्य प्रदेश में निजी नर्सिंग कॉलेजेस बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे नेताओं के निजी नर्सिंग कॉलेज हैं, और जो अपने यहाँ दावा करते हैं कि उनके यहाँ 1,500-2,000 हजार नर्सिंग का स्टाफ ट्रेंड होता है, ये कहाँ है आखिर? ये अगर निजी सेक्टर में काम कर रहा है और अभी वहाँ फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर के जी तो अगर है तो इनका उपयोग करना चाहिए डॉक्टर साहब। शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हमारी। मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, धन्यवाद आपका, ग्वालियर से जुड़े हैं आप हमारा, आपने हमें बताया कि किस तरीके से किया जाए। अब हमारे साथ श्री प्रवीण खारीवाल जी इंदौर से जुड़ेंगे। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि अगर इतने बड़े अभियान में कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन सलाह भी दी जा सके, और साधना न्यूज का प्रयास ये है कि कम से कम जनता को जागरूक कर सके, जनता को यह एहसास करा सके कि साधना न्यूज आपके वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको कहां कब वैक्सीनेशन होगा, आपको कहां गैस ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है, किन अस्पतालों में बेड खाली है, इसकी जानकारी भी हम देना चाहते हैं। हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है जिसके तहत जनता को कितनी सहायता की जा सकती है, कितना गाइडेंस दिया जा सकता है, कहां डॉक्टर उपलब्ध हो सकते हैं, कहां आप चेकअप करा सकते हैं, ऑक्सीजन से लेके बेड की व्यवस्था, वैक्सीनेशन के सेंटर, ये लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। और हमारी कोशिश भी यही है
कि अगर संभव हो सके तो हम, अगर संभव हो सके, हमारी कोशिश भी यही है कि अगर संभव हो सके तो हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। साधना न्यूज जनता की खबर है। जी जी तो यदि 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 हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है, अगर प्रयास हमारा बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को अगर ऐसी परिस्थिति है और ऐसे हालात हैं तो उसमें हमें कोशिश ही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता वैक्सीनेशन कराए। वैक्सीनेशन के साथ साथ कोशिश ये होना चाहिए कि उसको सिस्टम में लाए। अगर 45 प्लस वालों ने लगाया है, अगर 18 प्लस वालों ने लगाया है और 60 के ऊपर के लोगों ने लगाया है तो उनको समय से वैक्सीन लग जाए। और समय से जब वैक्सीन लग जाती है तो शायद हम इस महामारी से सुरक्षित कवच के रूप में, हमको ये वैक्सीनेशन का जो कवच हमको मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमें कवच के रूप में, ये हमको कवच के रूप में मिल जाता है वैक्सीनेशन। हेलो 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 ये अगर वैक्सीनेशन का कवच है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि संभव हो सके तो हम कम से कम ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में, हाँ प्रवीण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है कि अगर परिस्थितियां जो हैं 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में 100 लोगों को ही वैक्सीनेशन लगेगी। आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है। हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से जो ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग है, यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, ये आप बता सकते हैं? जी प्रवीण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रवीण खारीवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार जी। आपका स्वागत है साधना न्यूज पर। क्या जिस तरीके से अभी हमने महाकौशल में बात की, अभी हमने ग्वालियर चंबल संभाग में बात करी, रेवांचल क्षेत्र में बात की, तो क्या मालवा क्षेत्र में आज जिस तरीके से 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वैक्सीन की कमी है, क्या इस प्रयास में, इस महाअभियान को सार्थकता मिलेगी? क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल। जो एक व्हाट्सएप पर 2 दिन से एक चुटकुला चल रहा है कि पंगत बिठा दी और पुड़ी नहीं उतरी, उसी तर्ज पर इंदौर में भी आज इस अभियान का श्री गणेश हुआ। इतने बड़े इंदौर में जहाँ पर हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मात्र 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाया गया, और वो भी सिर्फ एक सेंटर पे, इंदौर में एक सेंटर का चयन किया गया नगर निगम कैंपस में। और तो बड़ी युवाओं को उम्मीद है, और मैं समझता हूँ 45 और 60 की बजाय ये युवा लोग हैं, ये ज्यादा इसको तरजीह दे रहे हैं और इसका महत्व समझ रहे हैं। लेकिन ये समझ से परे है कि सरकार रोज प्रचार प्रसार करती है कि हम फला तारीख से चालू करेंगे, 1 तारीख से, फिर सरकार ने विज्ञापन दिए कि 5 तारीख चालू करेंगे, लेकिन लोग धक्के खा रहे हैं। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, इंदौर उसमें सबसे अव्वल है, वैसे वैसे वैक्सीन का लोगों को महत्व समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में बड़े गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। और जब तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं होती है, भाई आप श्री गणेश मत करिए अभियान का, 100 वैक्सीन लगाई आपने, इसका क्या मतलब है? तो लोग परेशान होते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, कोरोना संक्रमण की चेन टूटती है, फिर प्रशासन और सरकार को लोग अपशब्द कहते हैं। तो जब तक पूरी आपकी तैयारी नहीं हो जाए कि हाँ भैया 10-20 हजार वैक्सीन आ गए हैं, उस दिन आप श्री गणेश करिए और पहले से बता दीजिए कि इतने लोगों को लगेगा। तो कम से कम 100 लोगों को लगना था तो 100 लोग ही जाए वहाँ पे। 1-1 हजार 1.5 हजार लोग वैक्सीन के लिए लाइन लगा के बैठे हैं, और फिर 4 घंटे 5 घंटे बाद उनको बताया जाता है कि आपका नंबर नहीं आएगा।
तो बड़ा एक कहीं न कहीं नियोजन में कमी है, प्लानिंग में कमी है। जी प्रवीण जी, अभी चेतन भट्ट जी ने बताया और डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताया और कि 60 वालों को रोक दिया है, 60 एबव वालों को, 45 एबव वालों को रोक दिया है कि आज 18 वालों को लगेगा। तो क्या जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, अब उनका अगर टाइम खत्म हो जाता है तो वो डोज भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज बनती है तो दोनों डोज को मिला के बनती है। तो ये नौटंकी नजर आती है आपको कि ये इस तरीके से करके क्या जल्दीबाजी क्या है, जब तक वैक्सीनेशन ना आ जाए तब तक क्यों शुरू करें इसको हम? बिल्कुल, वो मैंने अभी कहा कि पहले प्रशासन अपना सामग्री देख ले, अपनी रसद देख ले, फिर युद्ध पे मोर्चे पे निकले। अभी ये हो रहा है कि युद्ध मैदान में खड़े हो जा रहे हैं, उसके बाद फिर हथियार ढूंढने निकल रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्लानिंग की कमी है। और बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के अते पते नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। ज्यादा कुछ बोलो तो फिर वो बोलते हैं कि भैया आपदा का काल चल रहा है, ऐसे ही होगा इसमें तो। लेकिन आज 100 वैक्सीन लगा के अभियान का पहला दिन था और रोक दिया गया, मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है। और जहां तक 60 साल वालों की बात है कि वो लोग भी, इंदौर में सेंटर की सूचना जारी की जाती है एक दिन पहले कि फला 40 सेंटर है, 35 सेंटर है, यहाँ पे कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगेगी। लेकिन जब आदमी पहुंचता है, सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम दिया जाता है और जाते से ही बताया जाता है थोड़ी देर में कि खत्म हो गई है। तो ये हर सेंटर की शिकायत है कि आदमी जाता है और उसको सूचना दी जाती है कि भैया खत्म हो गई। तो भैया शुरू कब होती है और खत्म कब होती है? और साथ में ये सूचना भी दी जाए कि भैया इतनी वैक्सीन लगेगी, तो आदमी उस हिसाब से जाएगा कि आज 200 लगेगी, आज 300 लगेगी। तो एक थोड़ा सा रफली आइडिया भी उस तरह से रहेगा तो उतने ही लोग पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है। और रोज नए नए मोर्चे पर सरकार प्राथमिकता बदल देती है। किसी दिन वैक्सीन की प्राथमिकता रहती है, किसी दिन सैंपलिंग की, कोविड सैंपलिंग की प्राथमिकता रहती है, किसी दिन दवाई बांटने की प्राथमिकता रहती है। फिर सप्ताह में 2 दिन अन्य बीमारी के टीके लगते हैं, तो 2 दिन वो कम हो जाते हैं, मंगलवार और शुक्रवार को अन्य बीमारी के टीके में सारा स्टाफ संलग्न रहता है। फिर शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहता है, तो वो 4 दिन की ऐसे छुट्टी हो जाती है, 3 दिन बचते हैं। तो कुल जमा एक आत्मविश्वास लोगों को नहीं मिलता कि हाँ हम जाएंगे तो हमको निश्चित तौर पर सरकारी केंद्र हो या निजी केंद्र हो, इसमें हमको वैक्सीन मिलेगी ही मिलेगी। इस बात का संपूर्ण अभाव है। बिल्कुल। प्रवीण जी, एक और सवाल आपसे, क्या इस मुद्दे पर, चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है, ये जो आपने बताया, ये वहाँ के तुलसी सिलावट जी वहाँ पर मंत्री हैं, वहाँ पर मैडम एक महिला मंत्री भी हैं, वहाँ के दूसरे अन्य लोग भी, बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी हैं वहाँ पे। तो क्या इन लोगों का ध्यान नहीं जाता इन अव्यवस्थाओं पर? वो तो कहते हैं सब बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, इंदौर से 2 मंत्री इस समय मंत्रिमंडल में हैं, तुलसी सिलावट जी हैं और उषा ठाकुर जी हैं। लेकिन उषा ठाकुर जी इंदौर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। वो भले ही मऊ से है विधायक और मंत्री, लेकिन शुरू से एक परिपाटी बन गई है कि इंदौर के मामले में उनकी सुनी नहीं जाती, ना वो बोलती हैं। इस समय वो देवास की प्रभारी हैं, वहाँ जरूर यदा कदा जाती हैं वो। रही बात तुलसी सिलावट जी की, तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है कि भैया जिला प्रशासन जो तय करता है उसमें मंत्री जी की हामी रहती है। मंत्री जी अपने स्तर पर न तो कुछ करा सकते हैं न करते हैं, तो वो एक जो धारा बह रही है उसके साथ साथ वो चलते हैं। जो जिला प्रशासन तय करता है उसके साथ उनकी हामी रहती है। तो ये है कि इंदौर का, भले ही कहने को बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, सुमित्रा महाजन हैं, शंकर ललवानी सांसद हैं और ढेर सारे वजनदार विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर वही होता है जो जिला प्रशासन तय करता है। और मैंने बताया आपको कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता रोज बदलती है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। तो उस चक्कर में ये गतिरोध हर अभियान में आता है। ये सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, दूसरा अभियान भी जो चलाया जाता है फिर 2 दिन बाद उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है, फिर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो ये एक समग्र सोच और एक प्लानिंग की इंदौर में जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रवीण जी। लेकिन शुरुआत आपने जो कहा था कि सरकार ने आमंत्रित किया पंगत के लिए और पंगत बिछा दी, लेकिन खाने तो नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है और सरकार दौड़ रही है रसगुल्ले और बाकी सामान इकट्ठा करने के लिए या खाना खिलाने के लिए, लेकिन उसका इंतजाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रवीण जी जुड़े और आपने मालवा क्षेत्र की बात बताई। हमारी कोशिश
कि जनता के बीच, जनता के साथ मिलकर कम से कम उनकी समस्याओं पर चिंता करें। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, ये महामारी भी बहुत विकट है, लेकिन उसके साथ किसने कहा है कि आप इतनी जल्दीबाजी करो? सिस्टमेटिक करिए, आप एक एक करके करिए। लेकिन जैसा जबलपुर में बताया जा रहा है, रीवा क्षेत्र में बताया जा रहा है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बताया जा रहा है, मालवा क्षेत्र में बताया जा रहा है, निमाड़ में बताया जा रहा है, इधर छिंदवाड़ा क्षेत्र में कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो गई है। तो आखिर वैक्सीन नहीं है तो इतना अभियान चलाने की जरूरत क्या है? फिर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, एक सिस्टम बना दें, इस डेट में इतने इतने लोगों को लगेगा। लगता है कि प्लानिंग की कमी है कहीं ना कहीं, और अगर ये प्लानिंग सिस्टमेटिक होती तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाती। वैक्सीनेशन का काम जितनी तेजी से होगा, जितनी जल्दी से जल्दी होगा, उतना लोग कोरोना के संक्रमण से बच सकेंगे और कोरोना पर जीत सकेंगे। क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। जब सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य आग्रह का धरना कर रहे थे, तब भी उन्होंने आग्रह किया था कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग कम सुनते हैं और शायद यही वजह है कि बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। और बीमारी अगर ये एक को होती है, उसके पूरे परिवार को, कई परिवार के परिवार साफ हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। हम रोज देश भर में बड़े दुखद मामले सुन रहे हैं, हमारे आपके बीच के लोग जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन बचने का एकमात्र तरीका है कि वैक्सीनेशन लगाएं। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों के साथ निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध हो रही है, निजी अस्पतालों में भी लगाई जा सकती है, उनके पास पैरामेडिकल स्टाफ भी है। सरकार की अपनी एक लिमिट है, सरकार कितने लोगों को लगा सकती है। लेकिन अगर सभी लोग ये ठान लें कि आज नहीं तो कल हमको वैक्सीनेशन लगवाना है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक घर पे ही बने रहे, छुट्टी ले लें, ऑफिसों से छुट्टी ले लें, लेकिन सावधानी रखें, बिना मास्क के आगे ना बढ़ें, तो इससे हम बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत देशमुख जुड़ने वाले थे इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। हमारी टेक्निकल टीम प्रयास कर रही है कि डॉक्टर अभिजीत देशमुख जुड़ सके। अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि किस तरीके के कैसे कोशिश की जाए, कैसे बचा जाए और इस पर कितनी सावधानी की आवश्यकता है। हमारी साधना न्यूज का एकमात्र प्रयास ये है कि हम जनता को जागरूक करें, जनता की आवाज बने, जनता के बीच में जाएं, जनता से बात करें और उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, ये बहुत जरूरी है।